बाद में उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। अभी पिछले मीटिंग में सर ने बताया था, श्रीमान जी ने, कि जिन लोगों ने अपना फिक्स डिपॉजिट कर रखा है वो तो बड़े मज़े में सो रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं, वो आपको पता नहीं चलता हो, आपके उस फिक्स डिपॉजिट से वो बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट वो काट लेती है, वो अपना टैक्स ले लेती है, उसे 1500 जो भी उसके बनते 10,000 2,000 काट लेती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आप एक छोटा सा प्रकाश डालेंगे। मैं माननीय प्रजापति महोदय से कहता हूँ, कृपया आप अपना संवाद शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आपने। हेलो, हाँ ठीक है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया 5-10 मिनट का, जिसमें हमको बोलने का अवसर मिला। आपके संगठन से काफ़ी समय से जुड़े हैं, आज अवसर मिला कि रेल विहार 3 में आने का, देखने का। तो मैं छोटी सी संक्षिप्त अपने बारे में पहले बता दूं कि मैं लगभग 30 साल से ये कार्य कर रहा हूं, जिसमें टैक्सेशन है, होम लोन है और डिपॉजिट्स है, मतलब फाइनेंशियल एजुकेटर का काम करते हैं, जिसमें सारे बैंकों का काम एक ही जगह हो जाता है। जैसे आप डिफरेंस बैंक में जाके काम कराते हैं, तो हमारे यहाँ सारा काम एक जगह हो जाता है, तो सारे काम को करते रहते हैं। आज बेसिकली जो आने का पर्पस था वो 2 पॉइंट छोटा छोटा था, जो जागरूक करना था आप लोगों को। तो बेसिकली सर से जब बात हुआ है मॉर्निंग योगा में हम लोगों का, तो थोड़ा डिस्कशन हुआ, तो लगा कि ये ज़रूरी चीज़ है। ये जो पैन और आधार लिंक के बारे में सब लोग सुन रहे होंगे, सबके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी, लेकिन क्लियर कट डायरेक्शन है भारत सरकार का कि 30 जून तक पैन से आधार का लिंक हो जाना चाहिए। अगर नहीं लिंक होगा तो 30 जून के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर नहीं पाएंगे। लेने जाएंगे पैसा, शायद मिल ना पाए, शायद डिपॉजिट ना हो पाए, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड का डिपॉजिट हो, चाहे कहीं का डिपॉजिट हो, चाहे बैंक का डिपॉजिट हो। तो कई लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिंक हो गए, काफ़ी लोगों के नहीं लिंक हुए हैं। एक तो 30 जून तक आप सबसे निवेदन है, अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, जो भी 18 साल से ऊपर हो गए हैं, सबका लिंक करा दीजिए, ताकि आपके अकाउंट ऑपरेट होते रहें। ये ज़रूरी है। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन अगर आ रहा है, तो भारत सरकार 30 जून तक 1000 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लेके लिंक कर रही है। आप किसी साइबर कैफे से कराएंगे 100-200 अधिक ले लेगा। आपको मेरा हेल्प चाहिए, ATM लेके ऑफिस आइए, मैं अपने स्टाफ से आपका काम 5 मिनट लगेगा, लिंक करवा दूंगा। तो ये हो जाएगा, ताकि 30 जून के बाद आपको अपना अकाउंट ऑपरेट करने में दिक्कत ना हो। एक ये बात। दूसरी बात जो है नॉमिनेशन का, कि नॉमिनेशन की भी डेडलाइन तय हो गई है। 50,000 करोड़ रुपए जिनके नॉमिनेशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास डेट पड़े हुए हैं, 50,000 करोड़ रुपए। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे आप जैसे लोगों के 50,000 करोड़ रुपए बैंकों में डेट पड़े हैं, उसको कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि उनमें कोई नामनी नहीं है। अब बैंक कभी भी जाके नहीं आपके घर बोलता कि आपके दादा दादी फूफा मौसी का पैसा था और आप ले लीजिए, कभी नहीं बोलता। इवन तक कि मेरे पास भी 2.5 करोड़ रुपया है, मेरे पास भी 500 करोड़ की डिपॉजिट है, जिसमें सर 2.5 करोड़ रुपया ऐसा है कि मैं घर लोगों के बोल के आया, लोग लेने को तैयार नहीं है। कोई इतने बड़े हो गए, कोई सुन रहे हैं, किसी का विवाद हो गया है, किसी का घर में झगड़ा हो गया, एक भाई बोलता हम नहीं ले जाएंगे, वो भैया आएंगे तो लेंगे। मतलब सोचिए, मैं इतना छोटे लेवल पे काम करता हूँ, तभी भी 2.5 करोड़ एक्सेस पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं है। तो 50,000 करोड़ रुपये हैं, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सभी लोग नॉमिनेशन कराने हैं, जिनको गलत है कि मेरा नॉमिनेशन है, वो अपना पासबुक जरूर चेक करें। मुझे आप जैसे बहुत सारे लोगों का मिला जो बोलते थे नॉमिनेशन है, लेकिन पा नहीं, उनकी फैमिली को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। और पासबुक में साफ साफ नीचे लिखा होता है नॉमिनी, आगे लिखा रजिस्टर, प्लीज चेक कर लें। काफी लोग पासबुक का हेडलाइन करते हैं। तो ये बेसिकली एक तो आधार पैन लिंक वाला और नॉमिनेशन वाला, ये 2 काम जरूरी है, आपके हित में है, अपने हित के लिए जरूर कराएं। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं ये जो फाइल दिया हूँ, इसमें मेरा नंबर है ये, और राधिका कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस है, वहाँ मैं बैठता हूँ 10 बजे से 7 बजे तक। और इस पन्ने में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश किए हैं
कितनी धारा के अंतर्गत आपको छूट मिलता है भारत में, कितनी धाराएं हैं, अगर वास्तव में फुर्सत में पढ़ लेंगे तो आपको टैक्स का बहुत लाभ करेगा। इनकम टैक्स का टाइम आ गया ना भरने का, जुलाई में भरते हैं। दूसरा, इसके पीछे एक ऐसा भारत सरकार का हमने पन्ना लगाया है, 50 ऐसी चीजें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, इनको इनकम नहीं मानते। 50 कौन कौन सी इनकम है जो आपके पैन में रिफ्लेक्ट करेगी और जुड़ जाएगी, एक टैक्स लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखें। 50 पूरे के पूरे हमने ब्रैकेट दे दिया है, कभी देख लीजिए, हेल्प की जरूरत हो तो कर लीजिए। इसके अलावा सर से बात हो रहा था, चूंकि मेरे यहाँ काफी समय से ITR का भी काम होता है, इनकम टैक्स फाइलिंग का, तो वैसे तो CA और जगहों के फीस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके संगठन से वास्तव में मैं ऐसा जुड़ा हूँ कि दिल से जुड़ा हूँ, जैसे लगता अपना परिवार है। बहुत सारे लोगों को सर्विस देता हूँ, सबको फैमिली में, पूरा उनके बच्चों को परिवार में। तो सर से बात हो रहा था, ये हो रहा था इनकम टैक्स की समस्या सबको आ रही है। तो आप जहाँ भी जिसके थ्रू फाइल कर रहे हैं करिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपका ITR फाइल केवल आपके संगठन का बाहरी नहीं, सर ने बताया जो होता है 50% यानी 500 रुपये में सबका मैं अलग अलग रूप से, सर यही आपकी तरफ से था, जो केवल पेंशन की इनकम होगी तो इतने में आपका काम इजी गोइंग हो जाएगा। अभी 31 जुलाई तक डेट है, अगर 31 जुलाई तक जिसके फाइल नहीं होंगे उनको, आपको पता होगा, फाइल फिर भी हो जाएंगे लेकिन पेनल्टी के साथ होंगे। 30 अक्टूबर के बाद होंगे, 31 अक्टूबर के बाद तो 5000 लग जाएगा, उस दिसंबर के बाद 10,000 लग जाएगा। अभी गवर्नमेंट की पूरी डेडलाइन तय हो गई है, मेरे ख्याल से ठीक भी है, बिना गोल का कुछ काम नहीं होता। इंडिया में हम लोग खास तौर से नॉर्थ में ऐसे हैं, जब तक कि कोई पीछे न पड़े नहीं करते हैं, अभी पहले से डेडलाइन तय है। तो जिनको भी फाइलिंग करना है 31 जुलाई से पहले ज़रूर कर लें, पैन आधार लिंक करा लें, अपना नॉमिनेशन ज़रूर चेक करिए सर। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी। आपके मन में कोई भी, अगर सर का इजाज़त है, कोई किसी का सवाल है क्रिटिकल, तो मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ आपके मन में सवाल आ रहा हो किसी के मन में, इससे रिलेटेड, लिंक से रिलेटेड, नॉमिनेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, बाकी तो चीज़ें बात किए उतना टाइम नहीं है, यही 2-3 पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। सर ये फाइल करने के लिए क्या बोल रहे हैं, फाइल किस चीज का होगा? जो आप पेंशन पाते हैं, मान लीजिए आप 50,000 रुपया महीना पेंशन पाते हैं, 1 साल का हो गया 6 लाख रुपया। भारत सरकार का कहना है कोई भी सीनियर सिटीजन 3 लाख से ज़्यादा पाते हैं तो उनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अब आप नहीं करते हैं, कल को नॉन फाइलिंग की नोटिस आएगा, TDS प्रॉपर नहीं जमा होगा तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 300% की पेनाल्टी लगती है और 10 साल पुराना फाइल खुल जाता है। तो मान लीजिए छोटे से काम के लिए नहीं किया, एक प्यारा सा नोटिस आया, आपकी नींद खराब हो गई और पता चला चयन हो गया, बेकार हो गया, CA एडवोकेट इधर उधर को फालतू पैसा देना पड़ा, पेनाल्टी लगा, उस बचने के लिए इजी है, आप रिटायर्ड अपना काम इजीली कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? आप किसी CA से करवा लीजिए, किसी एडवोकेट से करवा लीजिए, नहीं तो आप मेरे पास आइएगा, मैं कर दूँगा। इधर कहाँ रहते हैं? आपको वो दिया हुआ है, फाइल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। ऐसा है, आप लोग की ओर से मैं आपसे कुछ सवाल थोड़ा जी सा जी जी बिल्कुल करना चाह रहा हूँ और थोड़ा क्लियर भी करना चाह रहा हूँ। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ है कि ये आधार और लिंक, आधार कार्ड को किसको लिंक कराना है। बेसिक चीज उसमें ये है कि दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2017 एज ऑन 1 जुलाई 2017 जिनका पैन कार्ड है और जो टैक्स पेयर हैं, 2 कंडीशन हो गया, एज ऑन 1 जुलाई 2017 जिनका पैन कार्ड बना हुआ है और जो टैक्स पेयर हैं, साथ में जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, कुछ लोगों को एग्जम्पशन मिला हुआ है, 80+ वालों को छूट मिली हुई है, वो नहीं भी लिंक कराएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर वो 80 से कम के हैं तो हर हाल में क्या कराना है, आधार और पैन लिंक कराना है। करीब 4 दिन पहले मैंने सबके व्हाट्सएप पे, मतलब जो एसोसिएशन का व्हाट्सएप है, उस पर डाला था एक छोटा सा लिंक। उस लिंक में कुछ नहीं है, जाइए इसे टच कीजिए, खुल जाएगा।
वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। फिर इनकम टैक्स का लोगो सारा का सारा दिखाई देगा, उसमें पैन नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, सबमिट कीजिए, वो बता देगा कि आपका लिंक है कि नहीं है। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं उन सब का लिंक है, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं या जो रिटर्न नहीं फाइल करते हैं बहुतों का नहीं है, लेकिन पैन कार्ड तो भैया सबका बना हुआ है। अब हकीकत क्या है, टैक्स पेयर का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। ऐसा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल किया, मैं तो बड़ा मतलब स्मार्ट आदमी हूं, बहुत होशियार हूं। लेकिन हकीकत यह है कि आज के डेट में कोई भी रेलवे का पेंशनर ऐसा नहीं है जिसके पास फिक्स डिपॉजिट ना हो। हर एक के पास फिक्स डिपॉजिट है, और जब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होता है तो क्या होता है कि अगर आप उसको तोड़वाते नहीं है, ब्रेकअप नहीं करवाते, तो क्या होता है, वो रोल आउट हो जाता है। अब फर्ज कीजिए 10 लाख का अगर फिक्स डिपॉजिट है, उस पे आपको इंटरेस्ट 5,000 का मिलना है, तो क्या होगा जानते हैं, जब वो मैच्योर होगा तो बैंक 5,000 आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो जब मैच्योर होगा तो बैंक 5,000 रुपया नहीं देती है, बल्कि वो 4,000 समथिंग देती है, और बाकी जो पैसा है वो टैक्स में काट लेती है। और आप 26 AS में जाइएगा, उसका देखिएगा पैन कार्ड में, तो रिफ्लेक्ट करता है। अब हकीकत है कि 4,000 तो आपका कट गया, लेकिन 500 रुपया देखिए अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो क्या होता है, वो 4 के चारों हजार जो है गल गया, खत्म हो गया। और केवल 500 रुपये देके अगर आपने भर दिया तो क्या हो गया, वो कम से 3,500 रुपया तो आपका वापस हो गया। हकीकत यह है कि किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख, इस तरह करके सबका FD रहता है, परिवार वगैरह सबको मिला के। तो हर इस हालत में लगभग हर इंसान जो है वो क्या है, टैक्स पेयर है। आज के डेट में जैसे आधार कार्ड है ना, भूजे की तरह बच्चों का भी लोग बनवाते हैं, आज के डेट में एक शौक हो गया कि भैया पैन कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन पैन कार्ड से रिलेटेड ये जो लिंकिंग वाली मुसीबत है, ये कोई नहीं जानता है। और सरकार जिस तरह मछली को फंसाने के लिए चारा वो जाल लगाती है, उसी तरह का ये एक जाल लगा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दिया कि बेटा अगर पैन कार्ड है तो आधार और पैन को लिंक कराओ, और भी 1,000 रुपया फीस देके नहीं कराओगे तो तुम्हारा जो पैन कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ, जो कहते हैं ना कि आज की डेट में 2,000 का नोट जो है क्या हो गया, कागज का टुकड़ा हो गया, वैसे ही आपका पैन कार्ड जो है बर्बाद हो जाएगा। आपके सारे डिपॉजिट जो है वो पचड़े में पड़ जाएंगे। समझ गए ना आप? तो मतलब क्या है, पहली चीज तो आप चेक करा लीजिए उसको कि लिंक है कि नहीं है, और अगर लिंक नहीं है, कोई दिक्कत आती है तो आपका एड्रेस दिया हुआ, आपसे संपर्क कीजिए। ओके, ठीक है ना? और बाकी ये है कि ये अब ये चल रहा है, जून का महीना लास्ट चल रहा है, तमाम बैंक फॉर्म 16 दे रहा है। फॉर्म 16 लेके देख लीजिए आपका कुछ कटा है कि नहीं कटा है, कटा है तो कितना टैक्स काटा गया है, और उसके बेसिस पे रिटर्न जरूर फाइल कीजिए। रिटर्न फाइल का करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा देना है। रिटर्न फाइल करने में अगर आपका इनकम है, थोड़ा बहुत सेविंग आपने किया है, तो जितना कटा रहता है सबके सब वापस आ जाता है, और भी ब्याज के साथ। तो ये हमारा एक सजेशन था। आप लोग कोई और सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि ये कैसे लिंक होगा, तो भैया इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स हैं, ये लोग कराते हैं, और आप चाहिएगा तो आपकी सेवाएं। दूसरी चीज है इनकम टैक्स रिटर्न का। इनकम टैक्स रिटर्न में जो आज की डेट में परेशानी है, वो सबसे बड़ी परेशानी है कि किसी वकील के यहाँ जाते हैं तो वो 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया मनमाना फीस लेते हैं, और साथ में कहते हैं भैया जितना रिफंड होना है उसका भी 20% दो। हाँ, ठीक बात कर रहे हैं सर। 20% उसका भी मांगते हैं। पिछले बार मैं चक्कर में पड़ गया, तो मैंने आज सर से ये निवेदन किया कि आप हमारे पेंशनर भाइयों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि भैया 500 रुपए लेके रिटर्न हमारा फर्ज है, 20% 10% का हिसाब किताब ना रहे। वो नहीं रहता है सर, वो तो ऐसे भी नहीं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप लोग सहमत है ना? तो अच्छी बात है, और इसीलिए हमने आपसे आग्रह किया, आप हम लोग के बीच में हैं। इसके अलावा और भी तमाम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड
अगर कोई इशू होगा तो आपके ऑफिस में जा सकते हैं, मेडिकल रोड पे राधिका कॉम्प्लेक्स है, उसमें ऑफिस है, जा सकते हैं, मिल सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि वे फाइनेंशियल एजुकेटर का काम करते हैं, तो ये हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसा व्यक्तित्व हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। इनके ओर से हम लोगों को हमेशा सहयोग मिलता रहता है, कभी ये गिफ्ट के रूप में कभी बैग देते हैं, कभी हमारे किसी फंक्शन में अपना डोनेशन देते हैं, इस तरह करके ये करते रहते हैं। तो ये परिवार की तरह से हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट कॉल, और किसी का कोई सवाल? ये एक सर और हमारा पॉइंट था सर को बताना। हाँ हाँ, बता दीजिए। नॉमिनी में पूछ रहे हैं, एक आदमी का होता है कि दो आदमी? नामनी 1 2 3 कुछ भी करा सकते हैं आपके। हाँ, तो बैंक में देखिए 100 रुपया 100% अगर काम है तो कॉमन पब्लिक 1% काम जानती है, बैंक 1% से ज्यादा आपको बताने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ उसी का काम बढ़ता है, इसलिए वो टाल देता है आपको छोटा बच्चा। लेकिन हक है, आप करवा सकते, दो आदमी को भी नाम नहीं कर सकते। नहीं, आप पढ़ जाएंगे तो करना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ जाएंगे, एक उसका फॉर्म आता है, फॉर्म को भर के दे दीजिए, उसको दे दीजिए, और उसको फोटो ले लीजिए आप उसका। एक और पॉइंट मेरे मन में आया कि आपको बता दें, आपके पेंशन से रिलेटेड, लास्ट आपका समय ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। ये अप्रैल के बाद पहले और अब में चेंज क्या हो गया है, जो वहां से आप पेंशन पाते, जिस बैंक से आप पेंशन पाते, आ जाइए मलजे, जहां से भी पाते हैं, अभी क्या हो गया, पहले मैनुअली होने के नाते बैंक में क्या होता था, फरवरी मार्च के महीने में जब जाते थे तब टैक्स का हिसाब देते थे। अभी बैंक में हेड ऑफिस से मैनुअल वो ऑनलाइन फीड हो गया है। जैसे आपकी पेंशन 3 लाख से ऊपर होती है, फिर वो उस ब्रैकेट में आता है, तो फिर ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं मालूम क्या सेविंग करने वाले हैं आप। तो अगर कुछ भी सेविंग करते हैं या नहीं करते हैं तो लिखित रूप में अप्रैल मई जून महीने में अपने बैंक में जाइए जहां से पेंशन मिलती है, और उन्हें वो जरूर फीड करा दीजिए। नहीं, बहुत सारे आपके साथियों का टैक्स कट रहा है ऑलरेडी, पता नहीं है, धीरे धीरे उड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा अलर्ट होकर वो भी करा लीजिए। बस लास्ट एक पॉइंट था, मुझे आया ध्यान। ठीक है फिर? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, IR भरने का मैक्सिमम टाइम क्या है? रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए 31 जुलाई है सर। ठीक है सर, ठीक है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए एक क्लैप होना चाहिए। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बेशकीमती समय लगा, बहुत अच्छा लगा। और लोग संपर्क करेंगे निश्चित रूप से। नहीं, बिल्कुल पास जाएंगे, संपर्क करेंगे। बिल्कुल। ये देखिए, लोग कह रहे हैं आपका आना बहुत जरूरी था। सर, हम आभारी हैं आपके कि आपका आगमन हमारे बीच हुआ। और सर, एक जाते हुए इनको एक ग्रेट क्लैप, समय की इनके पास कमी है, थोड़ा नाश्ता करके जाते हैं सर। आप ही छोड़ के आए हैं सर, 10 मिनट फिर कभी साथ में मैं भी रहूंगा सर, आज आते रहिए। थैंक यू, नमस्ते सर। आगे